हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी काला साया का दूसरा भाग है और इस कहानी का पहला भाग सुनने के लिए मैंने इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर पहला भाग देख सकते हैं। और अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरे माँ और पापा छोटे रोहन को लेकर उस मंदिर में पहुंचे जहां उस औरत ने बताया था। जब उस मंदिर में गए तब वो आदमी नहीं था। हम वहां 2 घंटे बैठे रहे और वो 2 घंटे 2 साल की तरह लग रहे थे, क्योंकि रोहन बहुत मुश्किल से वहां पहुंचा था और उसने बहुत परेशान कर दिया वहां। जब वो आदमी आया तो उसको देखकर लगा कि ये आदमी आम आदमी है, लेकिन ऐसा था नहीं। जब उसने रोहन के सर पर हाथ रखा तो रोहन खूब तेज चीखने लगा और उसकी जख्मी उंगलियों पर जो गहरे नीले निशान थे उसमें से नीले रंग का पानी निकलने लगा। कुछ देर बाद में रोहन शांत हो गया। उस आदमी ने पापा से कहा, देखिए, ये उस शैतान से जुड़ा हुआ है और इसका बचना मुश्किल है। आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा। हाँ, इससे और लोगों को बचाकर रखना, कहीं ये उनको भी चपेट में ना ले ले। और ये सुनकर माँ रोने लगी। पापा की भी आंखें डबडबा गईं। तो पापा बोले, कुछ तो उपाय होगा जो मेरा छोटा बेटा बच जाए। तो वो आदमी बोला, बचने के चांस तो हैं, लेकिन उपाय बहुत जटिल है। कर सकोगे? क्योंकि अगर पूरा नहीं हुआ तो इस बच्चे के साथ करने वाला भी मारा जाएगा। पापा बोले, हाँ मैं करूंगा। तो वो आदमी बोला, आज से पूरे 3 दिन बाद ये बच्चा कभी भी मर सकता है। तो वो उपाय आपको 3 दिन के अंदर ही करना होगा। पापा जी तो राजी थे, लेकिन पापा जी ने पूछा, इससे ये सब हुआ कैसे? तो वो आदमी बोला, आपके बच्चे ने उस पत्थर के पास पड़े फल को खाया था और तभी से ये सब हुआ। तो पापा बोले, ये तो कोई खास बात नहीं है। तो वो आदमी बोला, इसके पीछे की कहानी सुनने से अच्छा है उपाय की तैयारी करो, क्योंकि जानने से ज्यादा जरूरी अब इसकी जान बचानी है। और उपाय उन्होंने पापा को बता दिया। उपाय ये था कि बच्चों के कब्रिस्तान में केवल छोटे से लेकर 10 साल तक के दफने हुए बच्चे को निकालकर उसके बाएं बाजू के मांस को निकालकर आप अपने बच्चे की उन 3 उंगलियों पर लगाना। जब आप ऐसा करेंगे तो वो जख्म ठीक होकर उस मरे हुए बच्चों की उंगलियों पर आ जाएगा। अब अपने बच्चे को और उस दफने हुए बच्चे को उस जगह पर ले जाना जहां आपके बच्चे का वो शैतान खून पीता है। वहां पहुंचकर उस मांस को उस पत्थर के पास रख देना और जैसे ही वो आगे आए, शैतान तुम एक चाकू से उस मुर्दा बच्चों की गर्दन काट देना, जिससे वो शैतान उस बच्चे पर हावी हो जाएगा। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो शैतान जब खून पीकर बच्चे का गायब हो जाएगा, तब तुम उसकी गर्दन और उसका शरीर फिर उसी कब्रिस्तान में उसी जगह दफना देना। और ये काम या तो दोपहर 12 बजे होगा या फिर रात के 12 बजे। और इस काम को करते हुए कोई ना देखे, नहीं तो तुम और तुम्हारा बेटा दोनों हाथों हाथ मारे जाओगे। और ये नियम सुनकर
जैसे पापा का तो खून ही सूख गया, क्योंकि काम तो बहुत ही भयानक और खतरनाक था। पापा ने उस आदमी से कहा, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन ये काम में आप मेरे साथ रहोगे तो आपकी कृपा होगी। वो आदमी बोला, कब्रिस्तान से बच्चा निकालना और दफनाने में तो मैं साथ रहूंगा, लेकिन पत्थर के पास आपको अकेले ही जाना होगा। तो पापा ने सोच विचार करके कहा, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बच्चा मिलेगा कहाँ। तो उस आदमी ने बोला कि मंदिर से कुछ दूरी पर बच्चों का कब्रिस्तान है, लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि कोई बच्चा अभी अभी दफनाया है क्या। जब वहां गए तो ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वहां कोई भी बच्चा नहीं दफनाया गया था। अब पापा बहुत परेशान हुए, क्योंकि रोहन की तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल। तो उस वजह से पापा की परेशानी और बढ़ती चली जा रही थी। पहला दिन तो इंतजार में बीत गया, कोई बच्चा नहीं दफनाया गया था। खैर, भगवान की कृपा से दूसरे दिन दोपहर में एक बच्चा दफनाया, जिसकी मौत पानी में डूबकर हो गई थी, जिसकी उम्र 6 साल की थी। खैर, रात के अंधेरे में पापा और वो आदमी कब्रिस्तान में गए, और जैसे ही पापा बच्चे को खोदने के लिए निकालने के लिए चले, एकदम उस आदमी ने रोक दिया और बोला, रुको, पहले मुझे मंत्र पढ़ के इस बच्चे को शांत करने दो, नहीं तो ये दफनाया हुआ बच्चा हमें तीनों को मार देगा। अब पापा तो पीछे हट गए। उस आदमी ने पहले बच्चे की कब्र पर मंत्र मारा और फिर बोला पापा से, अब कब्र खोदो। पर पापा को डर लगने लगा। उन्होंने डर के मारे मना कर दिया। तब उस आदमी ने ही कब्र खोदी और बच्चा निकाला। लेकिन पापा अभी भी डर रहे थे। तो वो आदमी बोला, डरो मत, अब ये कुछ नहीं करेगा। और उस बच्चे को लेकर पापा और वो आदमी फिर मंदिर आए। मंदिर से अलग जाकर उन लोगों ने दफनाए बच्चे के बाएं हाथ का मांस काटा, और जैसे ही रोहन की उंगलियों पर लगाया तो वो जख्म रोहन की उंगलियों से गायब हो गया और उस मरे हुए बच्चे की उंगली पर आ गया। ये सब उस आदमी के मंत्र की शक्ति का कमाल था। अब दूसरा काम, मरे हुए बच्चे और रोहन को लेकर बड़े पत्थर के पास पहुंचना था। तो पापा को उस आदमी ने समझाया, देखो, डरना मत, ना तो तुम्हें कुछ होगा ना ही तुम्हारे बच्चे को, सब ठीक से करना, और जब वहां से आओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो पापा बोले, ये तो ठीक है, लेकिन तुम भी चलो साथ में, चाहे दूर खड़े रहना, लेकिन साथ में चलो, क्योंकि तुम्हारे मंत्रों ने इतना काम कर दिया तो वहां भी सब कुछ आराम से ही हल करवा देना। वो आदमी ने बोला, ठीक है चलो, लेकिन मैं काफी दूरी पर रहूंगा। तो पापा बोले, ठीक है। अब वो चारों जल्दी जल्दी उस पत्थर के पास पहुंचे। अभी रात के 12 बजने में 10 मिनट कम थे। उस जंगल में गुप्त अंधेरा था। रात काफी गहराई हुई थी, जो और भयानक माहौल बना रही थी। पूरे 12 बजने को थे। पापा, रोहन और उस मरे हुए बच्चे को लेकर उस पत्थर के पास पहुंचे।
और वो आदमी काफी दूरी पर खड़ा हो गया। पापा को अब वातावरण में अजीब सा वीरानपन लगने लगा। तो पापा ने जल्दी से उस मांस को पत्थर के पास रख दिया कि तभी अचानक भयानक सी आवाज ने उस वीराने को तोड़ा और कोई काली सी परछाई उस अंधेरे में आई और वो चमक रही थी। जैसे ही वो पापा की ओर बढ़ी, पापा ने एक ही बार में खंजर से उस मुर्दा बच्चे की गर्दन काट दी, जिससे उस परछाई ने पापा और रोहन का कुछ नहीं किया और उस गर्दन से निकलता हुआ खून पिया और कुछ देर में गायब हो गया। अब पापा जल्दी जल्दी एक कट्टे में उस बच्चे के शरीर और उसके सर को भरने लगे और रोहन को लेकर अपनी उसी जगह आ गए जहां वो आदमी खड़ा था। रोहन को यह देखकर इतना डर लग रहा था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसको पहले ही समझा दिया था कि जो भी हो किसी तरीके की आवाज मत निकालना। अब वो चारों फिर उस कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े जहां से बच्चे को निकाला था और वहां जाकर उस बच्चे को सही से दफना दिया जैसे वो पहले था। अब सब शांत था। अब रोहन, पापा और वो आदमी मंदिर की ओर बढ़े तो वो आदमी पापा से बोला, तुम्हें पता है जब वो तुम काम कर रहे थे तो मैंने मंत्रों से रोक कर रखी थी वो चीज जिससे वो खून पीकर चला गया। अगर ऐसा ना करता तो तुम्हें पता नहीं था कि क्या हो सकता था तुम्हारे साथ। लेकिन अब तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हो सके तो अपने किसी भी बच्चे को उस जगह जाने मत देना, जिससे आगे से ये सब ना करना पड़े। और पापा ने हाँ में सर हिलाया। फिर पापा ने उस आदमी को दक्षिणा देने के लिए पूछा तो उन्होंने यह कहकर नहीं लिए कि नेकी की कीमत कोई नहीं होती। इस तरीके से मेरा छोटा भाई रोहन ठीक हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।